अरे बच्चों, ये बिहार बोर्ड की पुस्तक है, इतिहास की क्लास 7 की। इसमें देखिए, जब आप पेज नंबर 24 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन किस प्रकार से हुआ था? तो बिहार व बंगाल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चयन किया गया था। जो उस समय वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वहाँ के राजाओं के अत्याचार से तंग आकर पाल शासक गोपाल का चयन किया था। बताइए कितने प्रभावशाली वो रहे होंगे, जो लोगों ने उनको उस वक्त कम्युनिकेशन का साधन भी नहीं था इतना जैसे अभी है, मीडिया है, या फिर लिखित रूप से भी उतने ज़्यादा उस वक्त सोर्सेस नहीं थे। तो काफ़ी उनके महत्वपूर्ण काम रहे होंगे गोपाल के, जो उनसे लोगों ने प्रभावित होकर उन्हें शासक के रूप में चुना था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों का चयन वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा होता था। इस बात की पुष्टि किस इतिहासकार ने की थी? तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ ने। उन्होंने एक तिब्बती इतिहासकार जो थे लामा तारनाथ ने अपने रचना में इनकी इस बात की पुष्टि की है कि जो है उनका जो चयन था वह एक तरह से जैसे कि वंशानुगत नहीं था। उनका चयन जो था वहाँ के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से की थी। अराजकता से तंग आकर बंगाल की राजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इस बात की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? देखिए, खलिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। मध्यकालीन महिला शासकों में प्रमुख उदाहरण कश्मीर की रानी दिद्दा, दिद्दा माने बड़ी बहन, का है, जो किसके मदद से रानी बनी थी? मंत्रियों व सेनाओं की मदद से यह रानी बनी थी। मंत्रियों और सेनाओं ने इन्हें सपोर्ट किया था। वह वहाँ की कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही होगी, लेकिन वह वंशानुगत वहाँ की शासिका नहीं थी, वह कोई राजकुमारी नहीं थी। उनका चयन मंत्रियों और सेनाओं ने उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर किया था। मध्यकाल के प्रमुख राजवंश कौन कौन है? तो देखिए, इस प्रकार से है। प्रतिहार, जिसको परिहार भी बोलेंगे, चौहान, जिसको चहमान भी बोलेंगे, सोलंकी, जिसको चालुक्य बोलेंगे, और परमार। अब देखिए, सामंत से क्वेश्चन बनेंगे। सामंत किसे कहते हैं? 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे। हारे हुए राजा को विजयी राजा की शर्त मानकर उन्हें स्वामी मानते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। तो देखिए, जिस वक्त 400 से 1000 ईस्वी पूर्व का टाइम था, तो कोई युद्ध में कोई राजा किसी राज्य को जीतने के लिए युद्ध करते थे, तो उसमें जो राज्य युद्ध में हार जाते थे, और वही हारे हुए राज्य जीते हुए राज्य का सामंत कहलाता था, और उसको राजा द्वारा जो दी गई शर्तें होती थी उनको माननी पड़ती थी। विजयी राजा द्वारा जो शर्तें उनको दी जाती थी, तो उनको मानकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। तो वैसा जो समुदाय था वह सामंत कहलाता था।